नीतीश के उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद जब पटना लौटे हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सुर बदले हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ मिले उसको लेकर के भी कई तरह की बातें शुरू हो गई थी और नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष भी घेरता नज़र आ रहा था। इन सब के बीच में नीतीश कुमार भी बिहार में जिस तरह से पिछले लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं और लगभग 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं उसको लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के शुरुआती क्षण को काफ़ी सराहना मिली है और आप जानते हैं कि एक बार जो लोगों को भा जाता है लोग बार बार उसकी अपेक्षा करते हैं, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़े असहज हो गए हैं। नीतीश कुमार खुल करके अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है कि ये भी कारण हो जिसमें बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार बार बार केंद्र सरकार से यानी भारतीय जनता पार्टी से बिहार के हक की डिमांड रख रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा को ठुकरा दिया गया है। वहीं अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी भीतर खाने में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसकी सूचनाएं और खबरें छन छन करके आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगने के लिए अपील करना शुरू कर चुकी है। चुनाव से पहले भी ये बातें चल रही थी और चुनाव परिणाम आने के बाद तो ये बातें और भी ज़्यादा होने लगी थी, जिसको लेकर के जदयू के तरफ से कॉन्डेम्ड भी किया गया था। साफ तरीके से उपेंद्र कुशवाहा सामने आए थे और उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बातें कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को यदि या किसी को भी अगर बिहार में सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार को अपना नेता मानना होगा और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश मॉडल जिन्हें स्वीकार नहीं वो बाहर जा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में चर्चा चल ही रही थी। इसी बीच में रातों रात नीतीश कुमार ने जब मंत्रालयों से रिपोर्ट मांग दिया तो खलबली मच गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2013 में किसी को पता नहीं था, कई मंत्री भ्रमण पर गए हुए थे, कई मंत्री बिहार से बाहर थे और इसी दौरान नीतीश कुमार ने सारे मंत्रालयों से रिपोर्ट मांग करके और रातों रात सरकार बदल दी थी, इस्तीफा दे दिया था और लालू प्रसाद और कांग्रेस के सहारे उन्होंने अपनी सरकार बचा ली थी। बिल्कुल उसी तरह से 2017 में भी आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के मामला सामने आया और नीतीश कुमार ने रातों रात ही फैसला किया था। लगातार कई दिनों से असहज थे, चर्चाएं कर रहे थे और ख़ास करके जब भी नालंदा और बाढ़ की तरफ हो जाते हैं और जब वहाँ समय बिताने लगते हैं तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आता है। नीतीश कुमार ने दौरा के बाद और जिस तरह से सम्राट अशोक को लेकर के दोनों ही खेमे खुल करके सामने आए, वो अब दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार भी एक्शन के मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने सभी मंत्रालयों से कागज़ पत्र मंगाया है और इस कागज़ पत्र के मंगाने के साथ अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है और नीतीश कुमार के इस एक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं एक बात और साफ हो रही है कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को इस्तीफे की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ निमंत्रण भी दे रहा था। क्या नीतीश कुमार के इस एक्शन पर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से अलगाव और दुराव हो जाएगा? बहुत सारी चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आप भारत लाइव पर देखिए आगे। इसके साथ ही रामनवमी की आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।